हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को और आगे तक पढ़ेंगे। तो सबसे इसके लिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये वैल्यूज़ आपको लर्न करने में दिक्कत आती होगी। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि दिक्कत ना आए, इसलिए कि सबसे पहले साइन और कोस, इन सब का हम टेबल ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले साइन को लिखिए, बाद में कॉस को लिखिए। यहाँ से 0 साइन के लिए, जब हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि साइन 0 के लिए यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। ये आप खुद ही बना सकते हैं टेबल। कैसे? सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 टेबल काउंटिंग लिख लीजिए। फिर 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या करिए कि इन्हें अंडर रूट, इनका रूट ले लीजिए। रूट रूट रूट। अब क्या आएगा? ये 0 है तो इसका तो 0 आ जाएगा। इसका 1/2 ये आएगा आपका। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए 1/√2। ये आएगा आपका √3/2, क्योंकि √4 तो क्या हो जाएगा 2, ये 4 1 जा 4, 1 तो 1। तो यहाँ से आपको मिल गई इनकी वैल्यूज़। अब क्या करिए, कॉस के लिए इन वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/2, वहाँ पे यहाँ 1/√2। तो बस आप ये जो 0 लिखा है इसे ना उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ से ये कॉस 0 डिग्री है तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। बस मतलब इसे फ्लिप कर दो। यहाँ 0 है तो यहाँ फिर ये 1/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/2। फिर ये है 1/√2, 1/√2। फिर ये इधर √3/2, यहाँ पे 1 तो ये 1। आप ऐसे ऐसे चल रहे थे, फिर इधर से आप ऐसे ऐसे चलिए। ओके, अब आप tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। एक tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ से देखिए, पहले 0/1 साइन अपॉन कॉस, 0/1, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड, सॉरी नहीं, नॉट डिफाइंड तो नहीं, 0 होगा ये। अगर 0 हमारा डिनोमिनेटर होता तब ये नॉट डिफाइंड होता। ये 0 ऊपर है, मतलब 0 हमारा न्यूमिनेटर है तो ये डिफाइंड है, इसकी वैल्यू 0। अब आप ना ये जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है उसे बस देख लीजिए। अब नीचे जो भी लिखा हो उसे छोड़ के 1/√3। अब 1/1, √3/1, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो साइन की वैल्यू है उससे ऊपर और जो ये नीचे। फिर 1/0, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे आ गया ना। तो 0 नीचे, मतलब नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड है। अब आप सिंपली क्या करिए कि आपको पता है कोट किसका इन्वर्स होगा, इसका। तो इसकी वैल्यू 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 अब नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड। ओके, ये √3। अब इनका जैसे इसे 1/1√3, तो ये √3 ऐसे ऐसे, ये तो 1 ही होगा, ये 1/√3 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड है, इट मीन्स अब 0 ऊपर चला गया तो ये 0। अब कोसीकेंट किसका इन्वर्स होता था, मतलब इन्वर्स किसका होता था, साइन का। तो साइन, तो कोसीकेंट 0 को जब आप नीचे लेकर आएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ओके, फिर 1/2 है तो ये 2, 1/√2, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें ऊपर वाली इसको नीचे, 2/√3, ये 1 का तो 1 ही हो जाएगा। सीकेंट में कॉस का होता है तो कॉस से 2/√3 है ना। जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में। फिर √2,
फिर ये 2 ऊपर चला गया, 2 ज़ीरो है। अब 0/1 है, इसे आप 1/0 कर रहे हैं तो ये नॉट डिफाइंड। अब इसमें एक और ट्रिक होती है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम साइन 30 डिग्री और साइन मतलब जो सारी हमने ये यहाँ से निकाली है ना साइन 30, तो ये हम ना ये एक तरह से प्रूफ मान लो कि इसकी वैल्यू उतनी ही क्यों होती है साइन। तो ये 30 डिग्री और कोस मतलब साइन 30 ये इम्पॉर्टेंट है इन दोनों का, और आपके बुक में 0 डिग्री 90 ये भी दिया हुआ है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था तो इसलिए मैं आपके पास लेके आई। ओके, तो मान लीजिए ये हमारे पास पहले एक हम मान लेते हैं ये पहले हमारा इक्विवेलेंट ट्राइंगल का ये वाला ट्राइंगल पार्ट है। तो कैसे, तो हम पहले यहाँ से ये मतलब ये भी 30 डिग्री 30 ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्रीज है ना। और ना अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये और ये हमारा इक्वल ही होगा, तो हम इसे भी पुट कर लेते हैं। लेट 2a था ये भी 2a और ये भी 2a है ना। अब ना हम इक्विवेलेंट ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो ये इसे और इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मतलब इक्वल ही डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। जो हमारा इक्विवेलेंट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे किसी भी साइड पे, तो वो उसे एक बाइसेक्ट कर देगी। तो ये हमारा a हो जाएगा क्योंकि ये 2a है, और ये भी हमारा a हो जाएगा, ये हमारा a, ये हमारा 2a। तो अब हम ना इस वाले ट्राइंगल को बस देखते हैं। तो हमारा a b क्या होगा इसमें, a b अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम हम फिर यूज़ करते हैं, पहले हमने बहुत यूज़ किया, इससे हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बचा, ये 90 डिग्रीज़ है। तो ये 90 डिग्रीज़ है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू रूट बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर है ना, या फिर सी बी जो भी है। तो सी बी क्या है 2a स्क्वायर माइनस ए सी क्या है a स्क्वायर, करते करते ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या आ गया रूट 3a, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी। ओके, अब आप साइन थीटा मतलब साइन 60 के लिए, साइन 60 को आपको पता होगा, जो हमारा साइन जो होता हो, जो इसके लिए साइन ये सामने जो भी साइड होगी वो साइन के लिए यूज़ होगी। मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर, जो सामने वाला ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स ए बी अपॉन बी सी, इसमें साइन हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रूट 3/2, ए से ए कैंसिल, रूट 3/2। यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री आपकी रूट 3/2, ये टेबल में हम देख लेते हैं साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री रूट 3/2, यहाँ पे भी ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अब ऐसे ही आप साइन 30 डिग्री निकल गया आपका, अब कॉस 30 डिग्री निकाल सकते, साइन 60 डिग्री निकल गया तो कॉस 60 डिग्री, हाँ a/2a है ना, 1/2 ये और ये है ना। ऐसे ही आप एक ट्रिक भी होती है कि अगर आपको 30 और 60 की वैल्यू, जो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो आपको एकदम से याद करनी होती है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, ये ट्राइंगल आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए
और साइन की वैल्यू कोई पूछे, साइन 60 डिग्री, तो जो साइन के ये यहाँ से ना √3 ए, चाहे ए है पर ए को चलो छोड़ दो, और ये 1 और ये 2, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आप अपने दिमाग में कर लीजिए। और फिर साइन 30 डिग्री इट मीन्स सामने, साइन 60 इट मीन्स सामने कौन है, √3 और ये 2, तो √3/2, क्योंकि ये ही लेंगे ना हम हाइपोटेनस, 1 तो ले नहीं सकते, √3/1 नहीं होगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो आप ये टेबल कब तक बनाते बैठेंगे, आप बस ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम टू सेम याद रखिए। आपको 30 और 60 की सारी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगी वो मिल जाएंगी। ये हम कर चुके हैं पहले की एक्सरसाइज में, है ना। तो यहाँ से आपको और इजीली पता चल जाएगा। अगर ये नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप ये आप बस ये याद रखिए, 0 1 2 3, फिर सबको 4 से डिवाइड करके सबका रूट ले लीजिए। फिर आपको यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को उल्टा करके लिखना है, फिर इनकी जो बस साइन और कोस को डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा कोट, फिर सबका इन्वर्स लेते हुए चलिए आपकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए लर्न की हैं, चाहे ट्रिक से की हो चाहे ऐसे भी, तो उसे हम यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज तो नहीं, एग्जाम्पल 6 है। क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी जो हमारा राइट एंगल, इट मीन्स एंगल B 90 डिग्री, AB 5 सेंटीमीटर, और आपको साइड BC और AC निकालनी है। एंगल ACB की वैल्यू आपको दी हुई है। तो इसे अब हम सोचे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से कर लें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमें कम से कम एक और तो पता होनी चाहिए थी साइड। अब तो हमें 2 साइड्स निकालनी है, तो कोई बात नहीं, हम जो ये हमारा 30 डिग्री के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ चुके हैं। तो हम ना सबसे पहले ये देखिए, परपेंडिकुलर साइन के लिए सामने वाली जो भी साइड होती है वो परपेंडिकुलर, जो बच गई वो बेस, सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, है ना, और जो बची हुई है वो बेस। तो क्या करेंगे, हम साइन लेते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी तक आपको याद हो चुकी होगी, नहीं भी याद हुई तो 1/2 होती है। ओके, 1/2 यहाँ से टेबल हमने बना रखा था, है ना, साइन के लिए। यहाँ पे 0, फिर 30, 45, चलो हमारा तो 30 से काम चल जाएगा साइन के लिए, है ना। 0 1, 4 से डिवाइड कर दो, फिर √1/2, है ना, 1/2, ऐसे भी कर सकते हैं आप। टेबल बनाइए फटाफट। और अब हमें क्या करना है, साइन पर हमें पता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो AC। अब AB की वैल्यू दी हुई है हमें, हाँ, 1/2 = 5/AC। AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। AC हमारा निकल गया। अब BC को भी आप फाइंड कर सकते हैं। BC को फाइंड करने के लिए अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, या फिर आप साइन 30 की वैल्यू देख चुके हैं तो आप अब cos 30 ले लीजिए, cos 30, तो वो तो BC/AC हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू पहले आपको याद पता भी होनी चाहिए, तो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2। BC क्या है, BC तो फाइंड करना है, BC = AC × √3/2। AC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 10/√3 × 2 = 5√3। ये आपकी BC की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर, और AC की भी,
है ना। तो बस हम एग्ज़ाम्पल 6 कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम्पल 7 में क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है। अब पी आर की वैल्यू दी हुई है आपको और पी क्यू की। यहाँ पे हमसे ये दोनों एंगल्स की वैल्यू इसमें पूछी हुई है। तो अब ये एंगल आपको पता है ये 90 डिग्री है। आपको इतना पता है कि इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आएगा, पर एक तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू 180 होती है। ये 90 पहले ही है, तो अब 90 और बच गई, तो इन्हें और इन्हें ऐड करके 190 आनी चाहिए। ये तो आपको पता है, पर आपको कोई एक तो पता नहीं है कि आप दूसरी 90 में से माइनस करके फाइंड कर लें। तो उसके लिए तो हमें कुछ ट्राई, पर हमें इतना तो पता है ना कि साइन 30 डिग्री, साइन 45, जो क्या पता जो एंगल्स की वैल्यू हम अभी लर्न करके आए हैं उसमें से ही कुछ हो। तो हम ये वाले एंगल को पढ़ते हैं, एंगल आर। इट मीन्स एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू को पहले निकालते हैं। तो साइन, चलो साइन को जब साइन करेंगे तो ये और ये तो हो जाएगा, तो इससे तो नहीं करते। टेन साइन पी लिखती हूँ मैं, इसे साइन आर कर देती हूँ क्योंकि एंगल आर के लिए। साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी क्यू अपॉन पी आर। परपेंडिकुलर, सामने जो एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वो हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/6, 1/2। तो साइन 1/2 किसके लिए होगा, साइन 1/2। यहाँ पे अब फिर से हम वो बना लेते हैं अपना। अगर आपको याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आप बना के देख लीजिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब रूट लेंगे, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट। अब यहाँ से ये वाली हमारी वैल्यू ही 1/2 देगी, है ना। तो ये r की वैल्यू, इसलिए इट मीन्स हमारा एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। क्योंकि साइन 30 तो 1/2 है, तो इसलिए r की वैल्यू, एंगल r की वैल्यू हमारी अब आपको पता है इन्हें और इन्हें ऐड करके 90 डिग्री, तो एंगल पी क्यू पी आर, इट मीन्स एंगल पी 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे आप रीज़न लिखना चाहें तो लिख दीजिए, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, है ना। तो ये 90, ये 30, तो ये बचा 60 ताकि 180 हो जाए, है ना। ओके, तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व। हमारा एग्जाम्पल 8 क्या है, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ये 1/2 है, 1/3 नहीं। कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और जो a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0 और 90 के बीच में, या 90 भी हो सकता है, और एंगल a जो है वो ग्रेटर देन b। तो हमें एंगल a और b बेसिकली फाइंड करना है, ये सब आप छोड़ दीजिए। तो क्या है, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब हम इतनी बार कर चुके हैं, आपको याद भी हो गई होगी साइन a माइनस बी कब होता है, तो वो 30 डिग्री पे होता है, साइन 30 डिग्री। इट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अभी कोस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2,
cos A प्लस बी 1/2 होगा 60 पे। कैसे? अभी आपने वो टेबल देखा कैसे? यहाँ पे बना लेते हैं टेबल अपना। ये साइन के लिए बनाते हैं, उसे उल्टा कर देंगे तो 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 के लिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये क्या आ जाएगा? कॉस के लिए देख रहे हैं ना, पहले ये 0, 1/2, 1/2, 1/√2, 3√2/2, 1। तो कॉस के लिए इसे इधर से कर देते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। तो cos A प्लस बी 60, इट मीन्स cos 60 कब है? cos 1/2 कब है? तो वो 60 पे है ना। ये आपके लिए है कि अगर आपको ना याद हो तो आप फटाफट कैसे कर सकते हैं साइड में बना के ये रफ वर्क। अब इट मीन्स A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। अब आपके पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स, तो आप दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। तो पहले हम इन्हें ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये 2A प्लस माइनस का 90। A की वैल्यू क्या आ गई? 45। A की वैल्यू 45। अब B आपको पता चल गया 45। 60 माइनस 45, यहाँ पे मैंने A की वैल्यू रख दी और ये A इधर चला गया, इट मीन्स 45। तो 60 माइनस 45, 15 आई थिंक। तो आपके पास B की वैल्यू भी आ गई। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में, जिससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। सो थैंक यू।